बॉम्बे के दिल में एक शहर जो महत्वाकांक्षा से भरा है, हर्षद मेहता ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। वो एक साधारण आदमी से टाइटन बन गया, एक ऐसा नाम जिसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गलियारों में लोग दहशत और ईर्ष्या से लेते थे। उसके माइडस टच ने लोगों को अमीरी का सपना दिखाया, आम लोगों को शेयर मार्केट के चक्कर में खींच लिया, लेकिन इकरस की तरह उसकी उड़ान अधूरी रह गई। सच्चाई की धूप ने उसके गैरकानूनी साम्राज्य के पंख पिघला दिए। मेहता की कहानी एक सबक है, पैसे के लालच और अनियंत्रित लालच के बुरे नतीजों की याद दिलाती है। ये महत्वाकांक्षा, धोखे और फाइनेंस की दुनिया में भरोसे की नाजुकता की कहानी है। ये हर्षद मेहता की अनकही कहानी है, जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। हर्षद मेहता की शुरुआत मुंबई के चमकदार फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर हुई थी। 1956 में गुजरात के एक छोटे से शहर में जन्मे उनका बचपन साधारण था। उनके पिता, एक कपड़ा व्यापारी, ने उन्हें कड़ी मेहनत और लगन का महत्व सिखाया। मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेहता ने छोटे मोटे काम किए, इस भागती दौड़ती दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक सेल्समैन के रूप में शुरुआत की, बाद में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की, एक ऐसी नौकरी जिसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन फाइनेंस में उनकी रुचि जगाई। नंबर्स, रिस्क और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स की दुनिया ने उन्हें अपनी ओर खींचा। 1980 के दशक की शुरुआत में हर्षद मेहता ने उस दुनिया में अपने पहले कदम रखे जिसने उनकी किस्मत लिखी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर के रूप में शामिल हुए। शुरुआत से ही सब सीखा। ट्रेडिंग फ्लोर की भागम भाग, बाजार के लगातार उतार चढ़ाव और अमीर बनने की संभावना ने उनके अंदर एक आग लगा दी। मेहता तेजी से सीखने वाले थे, इंफॉर्मेशन और मार्केट ट्रेंड्स को स्पंज की तरह अब्सॉर्ब करते थे। उनमें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान करने और बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी इंसाइट्स और लगन ने उन्हें एक छोटे जॉबर से सब ब्रोकर और फिर एक फुल फ्लेज्ड ब्रोकर बना दिया। जैसे जैसे मेहता की सफलता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। वो अब रूल्स फॉलो करने में खुश नहीं थे, बल्कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की कमियों का फायदा उठाने के तरीके खोज रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजीज इनोवेटिव होने के साथ साथ लीगैलिटी की सीमाओं को पार करती थी। उन्होंने लेवरेजिंग में महारत हासिल कर ली, अपने स्टॉक मार्केट प्लेस के लिए बैंकों से बड़े पैमाने पर उधार लिया। उन्होंने शेल कंपनीज का एक जाल बनाया, जिनका इस्तेमाल वो स्टॉक प्राइसेस में हेर फेर करने और डिमांड का इल्यूजन बनाने के लिए करते थे। उनकी टैक्टिक्स क्वेश्चनेबल होने के बावजूद काफी इफेक्टिव थीं। भाग 5, समृद्धि का भ्रम। 1980 के दशक के अंत तक मेहता का सितारा चमकता रहा। वो बिग बुल के नाम से जाने जाने लगे, एक ऐसी ताकत जो अकेले ही बाजार को ऊपर ले जा सकती थी। बड़े और छोटे सभी इन्वेस्टर्स उनकी तरफ खींचे चले आते थे, उनकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए। उन्होंने अजय होने की इमेज बनाई, लैविश पार्टीज होस्ट की और बाजार के भविष्य के बारे में बड़े बड़े दावे किए। लेकिन वेल्थ और सक्सेस के पीछे एक तूफान आ रहा था। मेहता के साम्राज्य की नींव कर्ज के पहाड़ और ड्यूबियस फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस से बने ताश के महल पर टिकी थी। भाग 6, शक की फुसफुसाहट। जैसे जैसे मेहता का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके तरीकों पर स्क्रूटिनी भी बढ़ती गई। पत्रकारों और बाजार विश्लेषकों ने उनके डिजीइंग मार्केट एसेंट्स की सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स और क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल डीलिंग्स की विस्पर्स घूमने लगी। बढ़ते स्केप्टिसिज्म के बावजूद कई लोग मेहता के कैरिस्मा और जल्दी अमीर बनने के लालच में अंधे रहे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज धीमी प्रतिक्रिया करते हुए शुरू में उस आदमी का सामना करने से हिचकिचा रहे थे, जो बुल मार्केट का सिनोनिम बन गया था। भाग 7, दीवारें सिकुड़ती हैं। अप्रैल 1996 में ताश का महल ढहने लगा। एक पत्रकार सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एक्सपोजे पब्लिश किया, जिसमें मेहता के फाइनेंशियल मैकिनेशंस का जाल उजागर हुआ। लेख में उनके इलीगल प्रैक्टिसेस का खुलासा हुआ, जिसमें फंड्स की मिसअप्रोप्रिएशन और बैंक रिसीट्स में मैनिपुलेशन शामिल थी। इस खुलासे ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। शेयर बाजार गिर गया, इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए का वेल्थ स्वाहा हो गया। घबराए हुए इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स बेचने के लिए दौड़ लगाई, जिससे डाउनवर्ड स्पाइरल और बढ़ गया। भाग 8, विवादों में गहरी विरासत। हर्षद मेहता का मीटियोरिक राइज और स्पेक्टेक्युलर फॉल भारतीय वित्तीय इतिहास में दर्ज है। वो एक मास्टर मैनिपुलेटर थे, जिन्होंने सिस्टम की लूपहोल्स का फायदा उठाया, क्वेश्चनेबल मींस से अपार वेल्थ इकट्ठा किया। उनके एक्शंस ने इंडियन स्टॉक मार्केट की नींव हिला दी, जिससे रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी। कुछ लोग उन्हें विलन के रूप में याद करते हैं, तो कुछ उन्हें एक फ्लॉड जीनियस के रूप में देखते हैं, जिन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया। उनकी कहानी अनब्राइडल्ड ग्रीड के डेंजर्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के महत्व के बारे में एक कॉशनरी टेल है। भाग 9, मेहता इफेक्ट। हर्षद मेहता की लेगेसी उनके ड्रामेटिक राइज और फॉल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके स्कैम ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोजे किया, जिससे रेगुलेशंस और ओवरसाइट में बदलाव आया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच और मुकदमा चलाने के लिए ज्यादा पावर्स दिए गए। मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए रूल्स बनाए गए और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लागू किए गए। मेहता स्कैम एक वेकअप कॉल था, जिसने भारत को अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के युग में